जिसने स्त्रियों को खिलौना समझा, उसे जीवन ने नरक बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल वीडियो में। मित्रों, भगवान बुद्ध की करुणा से मोक्ष प्राप्त करने की एक बुरे कर्म की कथा। दोस्तों, राजसेन का जीवन ऐसा था जिसे देखकर आम लोग ईर्ष्या करते थे। सुबह वह कस्तूरी और गुलाब जल से स्नान करता, सोने की कलम से अपने लेन देन लिखता और शाम होते होते उसका महल किसी नृत्यशाला में बदल जाता। उसके पास जितना धन था उतना ही अहंकार भी था, लेकिन उससे भी बड़ा था उसका वासना का प्यासा मन। राजसेन को जब कोई कहता, तू क्यों हर स्त्री के पीछे भागता है, वह मुस्कुराकर कहता, स्त्रियां पुष्प हैं और मैं भंवरा हूं। यदि फूल हों और कोई उन्हें न चूमे तो उनकी सुंदरता व्यर्थ होती है। नगर की कई युवतियां उसके जाल में आ चुकी थीं। कोई तवायफ थी जो अब पागल हो गई थी, कोई नवविवाहिता थी जिसे उसके पति ने त्याग दिया, कोई सेविका थी जो आत्महत्या कर चुकी थी। पर राजसेन को कोई पछतावा नहीं था। उसका नियम साफ था, रात के लिए रानी और सुबह के लिए अगली नजरबंदी। मित्रों, प्रियांशी एक दूर प्रदेश की राजकुमारी थी जिसने राजमहल छोड़कर आत्मिक साधना को चुना था। उसने उज्ज्वलपुर के बाहर स्थित एक योगाश्रम में रहना शुरू किया। राजसेन ने उसे पहली बार वन में ध्यान लगाते हुए देखा, चूड़ी विहीन, सादे वस्त्रों में, लेकिन चेहरा दिव्य तेज से दीप्त। उसकी सुंदरता वैसी नहीं थी जैसी तवायफों की होती है। उसमें एक शांति थी, एक धैर्य और एक नज़र जो आंख में आंख डालती थी। राजसेन पहली बार डगमगाया। उसने फिर वही पुराना तरीका अपनाया, उपहार भेजे, रथ भेजा, वचन दिए, लेकिन हर बार प्रियांशी ने उसे एक ही उत्तर दिया, मैं देह नहीं हूँ, चेतना हूँ, मैं स्वयं की स्वामिनी हूँ। राजसेन को यह चोट सी लगी। वह अब उसे जीतना नहीं चाहता था, पर अब वह उसे तोड़ना चाहता था। मित्रों, राजसेन ने उस योगाश्रम में एक ब्राह्मण सेवक को खरीदा। सेवक ने एक दिन सभा में कहा, मैंने प्रियांशी को रात्रि के समय किसी पुरुष से बात करते देखा है, वह साध्वी नहीं रही। आश्रम में हलचल मच गई। ऋषियों ने पूछताछ की, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर भी ध्यान में कलंक का कलंक लग चुका था। प्रियांशी को चुपचाप आश्रम छोड़ने को कहा गया। जब वह बाहर निकली तो नगर के द्वार पर राजसेन खड़ा था। अब कोई नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं हूं, मेरी शरण में आओ। प्रियांशी मजबूरी में उसके घर गई, लेकिन आत्मा अब भी उसकी दृढ़ थी। उसने राजसेन को साफ कहा, देह मेरी है, पर मैं उसे तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम उसके योग्य ना बनो। राजसेन ने कहा, योग्य तो मैं कब से हूं, अब केवल अधिकार का समय है। राजसेन ने पहली बार बलपूर्वक स्त्री को छूने की कोशिश की। प्रियांशी चीखी, लेकिन महल के बाहर सब सन्न थे। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर रह गई। वह रात इतिहास बन गई। राजसेन ने शरीर जीत लिया, लेकिन अपनी आत्मा खो दी। उसके बाद जीवन में एक के बाद एक आपदाएं आने लगी। उसकी मां की मृत्यु हो गई। उसके गहनों के भंडार में आग लग गई। उसके नौकर भाग गए। उसकी बहन को किसी अज्ञात रोग ने घेर लिया और अंततः उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। अब वह महल में अकेला था। प्रियांशी वहां से वर्षों पहले चली गई थी। वह हर रात सपने में एक स्त्री को देखता। वो रोती थी और कहती थी, तेरे कर्म तेरी परछाई हैं, तुझसे दूर नहीं जाएंगी। राजसेन ने नगर के वैद्यों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों से इलाज करवाया, पर कोई काम नहीं आया। एक दिन नगर में समाचार फैला, भगवान बुद्ध नगर के बाहर आए हैं। अब राजसेन को जीवन में कोई और आशा न थी। वह लाठी के सहारे पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा, जहां बुद्ध ध्यानस्थ थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैं पापी हूं, मैंने स्त्रियों को वस्तु समझा। अब मैं अंधा हो गया हूं और जीवन से हारा हुआ हूं। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, तूने स्त्री का अपमान नहीं किया,
तूने अपनी आत्मा को छेड़ा है। स्त्री वह है जिससे तू जन्मा, जिसे तूने भोग कहा। वह किसी की बहन थी, किसी की मां थी। राजसेन रोने लगा, क्या अब भी मैं मोक्ष पा सकता हूं? बुद्ध बोले, जिस दिन तू स्त्री में देवी देखेगा, उसी दिन तेरे अंधे नेत्र फिर से प्रकाश देखेंगे। अब तेरा मार्ग तपस्या का है, सेवा, त्याग और स्त्री की रक्षा का। तू जिसने स्त्री को भोगा, अब हर स्त्री के सम्मान की दीवार बन जा, तभी तेरे कर्म क्षय होंगे। राजसेन ने सब कुछ छोड़ दिया। वो नगर में स्त्री सुरक्षा केंद्र बनवाता, विधवाओं को आसरा देता और कन्याओं की शिक्षा में अपना सारा धन लगाता। अब वो हर स्त्री से सिर झुकाकर बात करता। एक दिन प्रियांशी साध्वी के वेश में उसके द्वार पर आई। राजसेन ने उसे देखा और सिर झुका लिया। तुमने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे जन्म दिया। प्रियांशी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें नरक दिखाया, लेकिन बुद्ध की करुणा ने तुम्हें अमृत दिया। स्त्री वो भूमि है जहां से जीवन उपजता है। जो पुरुष उस भूमि को अपवित्र करता है, वो स्वयं को खो देता है, लेकिन जो स्त्री में शक्ति देखता है, वो परमात्मा को पा लेता है। दोस्तों, आपको ये महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी इंस्पिरेशनल कहानी जानने हेतु हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो बुद्धाय नमः।